प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। तो देखिएगा, हम केमिस्ट्री के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में एल्किल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के मेथड कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो हेडिंग लगाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसके अंदर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर आप लिख सकते हो, लिखो इन प्योर स्टेट ऑफ एल्किल हैलाइड, इन प्योर स्टेट ऑफ एल्किल हैलाइड, in pure state of alkyl halide are colorless. In pure state of alkyl halides are colorless, but alkyl bromide and alkyl iodide, alkyl bromide and alkyl iodide yellow in nature, yellow in nature in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। तो याद रखिए कि आपके प्योर स्टेट के अंदर आपके जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो हैं उनका जो कलर होता है वो येलो होता है। और ये येलो कलर भी कब होगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो याद रखें, एल्किल हाइड का कोई कलर नहीं होता, वो रंगहीन होते हैं, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना कलर शो करते हैं। और वो जो कलर शो करते हैं वो कलर होता है आपका येलो, यानी पीला रंग। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, एल्किल हैलाइड्स are insoluble in water. Alkyl halides are insoluble in water, whereas soluble in alcohol and ether, whereas soluble in alcohol and ether। तो देखिएगा, सेकंड जो पॉइंट है वो मैंने कहा है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर, मींस आपका जो जल होता है उसमें विलयशील नहीं होते हैं। वेयर सोल्यूबल इन एल्कोहल, इथर, और एक और लिख सकते हो आप बेंजीन। तो ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं, जबकि आपके जो
कार्बनिक जो विलायक है यानी जो ऑर्गेनिक जो सोलवेंट है जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इनके अंदर ये सोल्यूबल होते हैं। अब रीजन क्या है कि ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होते हैं? तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड होते हैं और एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कंपाउंड दो टाइप के पढ़े थे आपने, आयोनिक कंपाउंड और सेकंड जो आपके थे वो थे कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो घुलते हैं पोलर सोलवेंट। पोलर जो सोलवेंट होता है उस सोलवेंट में ये सोल्यूबल होते हैं, और आपके कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं। नॉन पोलर सोलवेंट जो है इस सोलवेंट में क्या होंगे जी? ये सोल्यूबल होंगे। और एक आपने सॉल्यूशन चैप्टर है आपका 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आप पढ़ोगे लाइक डिजोल लाइक, नाम आएगा आपके सामने, लाइक डिजोल लाइक। इसको बोलते हैं समान समान को घोलता है, जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है। लाइक डिजोल लाइक यानी समान समान को घोलता है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं। और आपके जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जबकि आपका जो वाटर होता है वो एक पोलर होता है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड कभी पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। यही रीजन है कि एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल के अंदर नहीं घुलते हैं। तो एल्किल हैलाइड की नेचर कैसी है जी? कोवलेंट है। तो यहाँ देखो वेयर है सोल्यूबल इन एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। एल्कोहल, ईथर, बेंजीन और एल्किल हैलाइड से सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यानी एल्कोहल, ईथर और बेंजीन जो होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक सोलवेंट है तो ये नॉन पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट है वो उनके अंदर आपका कोवलेंट कंपाउंड सहसंयोजक बंध वाला कंपाउंड घुल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में तो नहीं घुलते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में सोल्यूबल होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, CH3Cl, CH3Cl इन मेथिल क्लोराइड, कोमा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड are in gaseous state, whereas methyl iodide and other alkyl halides are liquid or solid। तो इसी के अंदर मैंने थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसमें मैंने बात की है कि आपका जो मेथिल क्लोराइड होता है, एक आपका जो मेथिल ब्रोमाइड होता है, और एक आपका जी CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड जो होता है, इनकी जो नेचर होती है वो गैस होती है। ये जनरली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि बाद में मैंने क्या बोला कि मेथिल जो आयोडाइड है वो एंड अदर एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो जनरली या तो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फेज में या फिर वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड फेज में। इस बात को भी आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड होते हैं वो गैसीय फेज में रहते हैं, और मेथिल आयोडाइड एंड अदर एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड या फिर आपको लिक्विड फेज के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। अब हेडिंग लगाइए फोर्थ हेडिंग ये है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसके अंदर जब एल्किल हैलाइड्स को आप बर्न करोगे यानी जब जलाओगे
तो उनकी जो फ्लेम निकलेगी उस फ्लेम का कलर होगा ग्रीन होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा कलर होगा जी? ग्रीन। तो आप इसमें लिख सकते हो एल्किल हैलाइड्स बर्न्स विद ए ग्रीन कलर्ड फ्लेम। एल्किल हैलाइड burns with a green color flame। यानी आपके जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनको जब आप जलाओगे तो हरे रंग की ज्वाला निकलती है। ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड्स को जब जलाते हैं तो ग्रीन कलर की फ्लेम निकलती है, यानी हरे रंग की ज्वाला निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, all alkyl halides are polar in nature। all alkyl halides are polar in nature। जो आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में ये पोलर नेचर के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देयरफॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर then compared to that of the corresponding alkanes, यानी इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इनकी जो एल्केन होती हैं उनके कंपैरिजन में हाई होते हैं। इनका रीजन क्या रहेगा? रीजन ये होगा कि आपका मोलिकुलर मास जब इंक्रीज होता है उस केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, यानी मोलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मोलिकुलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो इफ द एल्किल ग्रुप इज सेम, if the alkyl group is same, boiling point increases with increases molecular mass, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, एल्किल ग्रुप सेम रख लें, मैंने रखा CH3, दूसरा एल्किल ग्रुप भी मैंने रखा CH3, तीसरा एल्किल ग्रुप भी मैंने रखा जी CH3, अगला जो एल्किल ग्रुप है वो भी मैंने रखा जी CH3। एक के साथ मैंने ऐड कर दिया फ्लोरीन एटम, एक के साथ मैंने ऐड कर दिया क्लोरीन एटम, एक के साथ मैंने ऐड कर दिया ब्रोमीन एटम और एक के साथ मैंने ऐड कर दिया आयोडीन एटम। तो इनका मोलिकुलर मास जो है वो सबका सेम ही है CH3 का, लेकिन यहाँ देखिएगा फ्लोरीन जो होता है उसका 18 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 79 या 80 के समथिंग होता है और आयोडीन का 127 के समथिंग होता है। इसका मतलब इधर से इधर आपका जो है वो मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा जी? इंक्रीज होगा। तो आपको सेम एल्किल ग्रुप रखो, हेलोजन को चेंज कर दो तो आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा? चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं मोलिकुलर मास इंक्रीज सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। आपका जो मोलिकुलर मास जन अणुभार बढ़ेगा तो आपका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है जी। अब यदि मान लीजिए कोई आपके पास एल्केन है, आपके पास कोई एल्किल हैलाइड्स है और एल्किल हैलाइड्स जो है उसके आइसोमर जब आप बनाओगे तो आइसोमर में जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी वैसे वैसे सरफेस एरिया जो है वो कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लेके बात करूं आपसे, जैसे मान लीजिएगा आपके पास ये है
CH3 CH2 CH2 Cl। सेकंड आपका ये CH3 CH CH3 Cl, यानी आपके पास ये प्रोपिल जो क्लोराइड उसके दो आइसोमर बन गए, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड यानी 1 क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा आपका बन गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड यानी 2 क्लोरोप्रोपेन। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। इस एग्जाम्पल्स में लीनियर है, इस एग्जाम्पल में ब्रांच है। इधर से इधर क्या होगी, ब्रांच इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे ब्रांच बढ़ गई वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम हो गया वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो इन दोनों में यदि हम बात करें तो ऊपर वाला जो आपका नॉर्मल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू नीचे वाले के। मान लीजिए सेकंड एग्जांपल हम ब्यूटिल वाले पे बात करें, जैसे CH3 CH2 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 Br, CH3 CH CH3 CH2 Br, CH3 C CH3 CH3 Br। यहाँ देखिएगा ये आपका है आपका नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आपका है आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये आपका है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। आप इधर से इधर जाएंगे तो देखेंगे कि ब्रांच क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे शाखाएं यानी ब्रांच बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया जो है आपका पृष्ठ जो जिसको आप बोलते हो पृष्ठीय सरफेस जो एरिया होता है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट है आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का। इसी टाइप से यदि मैं बात करूं CH3 CH2 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 Br, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, CH3 C CH3 CH3, इधर आपका CH2 और ये लो जी Br। ये आपका है नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड। सेकंड एग्जांपल आपका है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, और थर्ड एग्जांपल जो आपका है वो है नियोपेंटिल ब्रोमाइड। तो इनमें यदि हम देखें तो टॉप टू बॉटम जब हम माइग्रेट कर रहे हैं वैसे वैसे देखो ब्रांच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, और जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम हो रहा है इट मींस कवचनाक यानी आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड का, उससे कम होगा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड का, और सबसे कम होगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड का। तो इस पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हो, लिखो। इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स the boiling point of the isomeric alkyl halides, the boiling point of alkyl halides, the boiling point of alkyl halides, alkyl halides having branched carbon chain is less, branched carbon chain is less, branched carbon chain is less than that of the unbranched alkyl halide, than that of the unbranched alkyl halides। तो ध्यान रखिएगा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड्स का है वो कम होता है कंपेयर टू अनब्रांच्ड एल्किल हैलाइड्स के। रीजन आपको बता दिया कि जो ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड होता है उसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, इसलिए सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सरफेस एरिया नहीं, जितनी जगह कम घेरेगा, जगह कम घेरेगा, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप एक ही जगह पे लग जाएंगे तो जगह कम होगी, और जगह कम होगी तो कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले आपके सामने, उस एग्जांपल से देखें तो आप कोई भी एग्जांपल नोट कर सकते हो। आप चाहे नॉर्मल ब्यूटिल वाला कर लो, आइसो ब्यूटिल वाले के साथ कर लो, या कोई पेंटिल वाला कर लो। तो एक बात तो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स आपको दिए हुए हों तब तो आप मॉलिक्यूलर मास से देखोगे, और कोई एल्किल हैलाइड जो है उसके अंदर आपका जो हेलोजन है वो सेम हो और ब्रांच वगैरह यदि चेंज हो रही है तो ब्रांच बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और मॉलिक्यूलर मास। तो कुल मिला के हमारे पास सॉल्यूशन ये निकल के आया, मोलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एक बात तो इसमें हमने ये कर ली बॉइलिंग पॉइंट वाले में। सेकंड, ब्रांच्ड चेन इंक्रीज सो सरफेस एरिया डिक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। मीन्स ब्रांच चेन के तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सरफेस एरिया के बॉइलिंग पॉइंट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ब्रांच चेन के सरफेस एरिया हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पॉइंट जब आप याद रखेंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में एल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एल्किल। नेक्स्ट पॉइंट है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स इन alkyl iodide is most reactive. Alkyl halides in alkyl iodide is most reactive. Alkyl iodide is most reactive and in presence of sunlight it decomposes to release iodine gas. तो सपोज आपके पास जितने भी एल्किल हैलाइड है, जैसे आप पास एक है Ri एल्किल आयोडाइड, एक आपके पास है जी एल्किल ब्रोमाइड, एक आपके पास है जी एल्किल क्लोराइड और एक आपके पास है जी एल्किल फ्लोराइड। तो पहली कंडीशन तो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एल्किल आयोडाइड की, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की, और सबसे कम होती है एल्किल क्लोराइड की, उससे कम जो होती है वो होती है एल्किल फ्लोराइड की। इसका रीज़न क्या है कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा, जैसे एल्किल ग्रुप मान लीजिए मेथिल है, इधर भी एल्किल ग्रुप सपोज मेथिल है, इधर भी एल्किल ग्रुप सपोज मेथिल है, इधर भी एल्किल ग्रुप सपोज मेथिल है, लेकिन आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है ब्रोमीन का साइज, उससे छोटा होता है जी क्लोरीन का साइज, और सबसे छोटा होता है जी फ्लोरीन का साइज। तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी जो है वही तो आपकी क्या है जी बॉन्ड लेंथ है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगी वो किस में मिलेगी? एल्किल आयोडाइड में, उससे कम मिलेगी एल्किल ब्रोमाइड में, उससे कम मिलेगी जी एल्किल क्लोराइड में, और उससे कम मिलेगी जी एल्किल फ्लोराइड में। जो बॉन्ड जितना बड़ा होता है वो बॉन्ड उतना ही इजीली ब्रेक होता है, और जो बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए आपका एल्किल आयोडाइड होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है? आयोडीन गैस रिलीज कर देता है। तो देखिएगा ये जो ऑर्डर बताया मैंने, ये ऑर्डर बताया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी एल्किल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डिकम्पोज हो जाता है। तो सपोज हम वैसे तो अब लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 मॉलिक्यूल लोगे तो आपको हाफ I2 नहीं लिखना पड़ेगा, 1 मोल I2 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया R, और ये आपके पास रिलीज होगी I2 गैस। अब ये ऐसी प्रोसेस कैसे हुई देखिएगा, एल्किल जो आयोडाइड है उसका इस सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो रहा है। वैसे ही दूसरा एल्किल आयोडाइड था, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये खैर अपन रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो R एल्किल ग्रुप आपस में बॉन्ड बना लेंगे, I आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मीन्स ये तो आपका बन गया R
यानी कोई एल्केन बन गया, और ये आपका आई यानी I2 बन गया। इट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में एल्किल आयोडाइड है वो डिकम्पोज हो जाता है और I2 गैस रिलीज करता है। तो ये अपनी बात हुई एल्किल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी वो रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चंस के अंदर या इस टॉपिक में आपको जहां भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके।